आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की जानकारी है। घाटी में कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। कठुआ इलाके में कई दिन से आतंकियों की तलाश हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है। आतंकियों में डर अभी देखा जा रहा है और साथ ही साथ आप जान लीजिए कि आसमान से लेकर जमीन तक ये निगरानी है। कैसे? क्योंकि हेलीकॉप्टर्स लगातार गश्त कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए लगातार निगाहें रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है और साथ ही साथ तलाशी अभियान भी जारी है। इस तलाशी अभियान के बीच में कठुआ में जहां पिछले कुछ दिन से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है, इसके अलावा और कहां-कहां ये तैयारी और कहां-कहां सर्च ऑपरेशन। मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। सीनियर कुली अजय जांडियाल मेरे साथ में जम्मू से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ श्रीनगर से आशिक मीर मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले अजय आपका रुख करते हुए, क्योंकि कठुआ के सर्च ऑपरेशन को काफी दिन अब बीत चुके हैं, तो इसको लेकर अपडेट क्या और इसके अलावा और कौन-कौन से हिस्से जहां पर ये सर्च ऑपरेशन और इस तरह के बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन जारी हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। देखिए रचना, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो लगभग एक महीने से लगातार सुरक्षा बलों को जो ये टेररिस्ट की मौजूदगी की जानकारी मिली, चाहे वो कठुआ का हीरानगर था, उससे पहले सुंदरबनी में आपको याद होगा कि एक सेना की गाड़ी पर जो है वो आतंकियों ने फायरिंग की थी। इसके साथ साथ किश्तवाड़ में भी इसी तरह से आतंकियों की मूवमेंट का पता चला था। तो लगातार जो है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं। लगभग 8 ऐसी लोकेशन हैं जिसमें कठुआ जिले के बिलावर की बात की जाए, या फिर उधमपुर के बसंतगढ़ की बात की जाए, मजालता की बात की जाए, या फिर जुठाना का फॉरेस्ट एरिया है कठुआ का, जहां पहले मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा रियासी की बात की जाए तो रियासी के बाबा धनसर के इलाके में जो है आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी, वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू है। और इसके साथ साथ जो है सुंदरबनी का जो इलाका पड़ता है, जो रियासी से सटा हुआ है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त लोकेशन वो कठुआ है, क्योंकि अमित शाह जब आज शाम को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो आज शाम को वो राजभवन रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह उन्हें कठुआ जाना है। ग्राउंड पर जाकर वो जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके साथ साथ बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो अग्रिम चौकियां हैं वहां पर भी जाएंगे। तो यकीनन एक संदेश जो है वो दुश्मन और पड़ोसी पाकिस्तान को भी जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा है और बॉर्डर पर लगातार फायरिंग करके जो शांति है उसे भंग करने का प्रयास कर रहा है, एक कड़ा संदेश उसके लिए भी। और दूसरी चीज, आतंकियों के साथ लगातार जो लोहा लेते हुए भारतीय सेना और बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनको भी एक कहीं ना कहीं सांत्वना की किस तरीके से वो अपने शौर्य से, अपनी बहादुरी से जो है वो लगातार पाकिस्तान के इरादों को नाकाम कर रहे हैं। कठुआ जिले में ही कुछ दिन पहले आतंकी घुसपैठ करके हीरानगर पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें जुठाना में देखा गया था, जहां पर 2 आतंकी मारे गए, वहां मुठभेड़ हुई। उसके बाद से लगातार 3 आतंकी अभी भी लापता है, जंगल में अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। तो ऑपरेशन लगातार जारी है। मकसद बड़ा साहब की जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बरकरार रहे और कहीं ना कहीं गृह मंत्री के दौरे से पहले पड़ोसी पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी कोई बड़ी वीआईपी विजिट यहाँ पे हो तो यहाँ पर हालात खराब किए जाए। उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है। हाई अलर्ट जगह जगह है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी है और अलग अलग जगह जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर भी निगाहें अधिकारियों की लगातार बनी हुई हैं। आशिक मीर, एक तरफ तो अलग अलग जगह ये ऑपरेशंस चलने की बात, जैसे कठुआ में तो पिछले काफ़ी दिन से ये आतंकियों को पकड़ने के लिए कोशिशें लगातार चल रही हैं। ऐसे में अगर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या ये पहले से तय था या अचानक हुआ दौरा है? और अगर गृह मंत्री आ रहे हैं तो क्या किसी बड़े एक्शन की भी तैयारी है? देखिए रचना, ये बिल्कुल साफ है। बीते 1 महीने से हम देख रहे हैं लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस में जिस हिसाब से तेजी लाई गई है, और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर्स शुरू हुए और एनकाउंटर्स में कई सारे आतंकियों को जो है ढेर भी किया गया है। साथ ही साथ फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ा। तो सिचुएशन जो है जम्मू में कहीं ना कहीं वो खराब होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते गृह मंत्री का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और गृह मंत्री जो है खुद सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा करेंगे और जो परिवार इसमें चाहे पुलिसकर्मी के परिवार है उनसे भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर भर में इस समय
सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये भी कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत जो पाकिस्तान यहाँ पर हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसको चलते यहाँ पर सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस हिसाब से अब गृह मंत्री का दौरा है, आज गृह मंत्री जम्मू पहुंचेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर भर में इस समय जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें या कश्मीर के प्लेन्स इलाकों की बात करें, हाल ही में हमने देखा कि लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है। चाहे हम उरी हो, कुपवारा, टंगदार, केरन, मसल, इन सेक्टर्स में जो है अब चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है। हालांकि कई सारे आतंकी जो है पांच आतंकियों का ग्रुप है जो लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन तमाम कोशिशों को विफल बना